एक्सक्यूज मी, यहाँ का ओनर कौन है? सिद्धि, तू यहाँ? एक सेकंड, आप मेरा नाम कैसे जानते हो और कौन हो आप? तू भूल गई मुझे? मैं तेरी क्लासमेट ईशु। ओह अच्छा, ईशु। बट तू यहाँ क्या कर रही है गाय भैंसों के बीच में? तूने तो स्कूल में कहा था कि तू बहुत बड़ा बिजनेस खोलेगी, तो तेरा ये बिजनेस है? हाँ रिद्धि, वो क्या है ना, यहाँ पे मेरी शादी हुई है। तू बता ना, तू कैसी है और तू यहाँ क्या कर रही है? मैं तो बहुत रिच हूँ और घर में भी सब बढ़िया है। तू बता यार, तूने क्या हालत बना रखी है अपनी? और तेरी यहाँ पे शादी हुई है, तुझे कोई और घर नहीं मिला? मतलब ये गांव में ही आके मरना था तुझे? रिद्धि, मेरी शादी मेरी मर्जी से हुई है और मैं यहाँ पे सच में बहुत खुश हूँ। तुझे नहीं पता, शहर से ज्यादा सुकून मिलता है यहाँ पे गाँव में रहने में। ओ प्लीज, यहाँ पे कोई सुकून नहीं है। ये धूल मिट्टी में ये गोबर उठाती हुई ये गाय भैंसों के बीच यहाँ क्या सुकून है? तू जानती है ना शहर में कितनी फैसिलिटीज होती हैं, और जिनके पास दो दो कार हो, घर में इतना बड़ा घर हो, घर नहीं सॉरी बंगला हो जैसे मेरा है, तो उनके पास तो और ज्यादा फैसिलिटीज होती हैं। तो वही बात है ना, उस हिसाब से इंसान को शादी भी करनी पड़ती है। और तूने तो कर ली फटीचर से शादी, तो तू तो ऐसी ही रहेगी ना इस घटिया से गाँव में। देखो रिद्धि, ये सब बातें छोड़ो। तुम इतने दिन बाद मुझसे मिलने आई हो, तुम अपने बारे में बताओ ना। तुम्हें यहाँ पे क्या काम था जो तुम यहाँ आई हो? मेरे तो हस्बैंड यहाँ पे आए थे प्रॉपर्टी के काम से, तो मैंने सोचा यहाँ पे आ जाती हूँ। वो दूध लगवाना था ना मुझे। वैसे मुझे तुझे देख के ना बहुत तरस आ रहा है ईशु। सुन, मेरा ना एक ड्राइवर है, डिवोर्सी है, बट अभी वो सिंगल है। एक बच्चा है छोटा उसका, 4 साल का। अगर तू चाहे तो मैं उससे बात कर लूंगी शादी की। तुझे छोड़ देना यहाँ पर, कौन सा तेरा पति तेरे को सुख दे रहा है? अगर तू हमारे ड्राइवर से शादी कर लेगी, तो उसने तो अभी रिसेंटली घर भी लिया और कार भी ली है। तू सोच ले, ये जिंदगी बेटर है या वो जिंदगी बेटर है? इनफ रिद्धि, तुझे शर्म नहीं आती ये सब कुछ बोलते हुए? अरे तू स्कूल टाइम से भी ऐसी थी और आज भी ऐसी है, तू बिल्कुल भी नहीं बदली है। अरे मैं एक शादीशुदा औरत हूँ और तू शादीशुदा औरत से उसे ये कह रही है कि मैं अपना पति छोड़ दूं और किसी गैर मर्द से शादी कर लूं सिर्फ चंद पैसों के लिए? तो बिल्कुल भी नहीं। मैं अपने यहाँ पे अपने पति के साथ बहुत खुश हूँ। वो मुझे कभी भी किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने देते हैं। तो प्लीज तू ये सब बातें छोड़। भाभी, बछड़े को खोल दो, वो दूध पी लेगा। ठीक है, मैं अभी खोल देती हूँ। नमस्ते जी। नमस्ते, ये कौन है? और ये मेरा देवर है। ओ गॉड, घर में सारे ही फटीचर हैं। आप रुकिए, मैं आपके लिए चेयर लेके आता हूँ। नहीं नहीं, मुझे आपकी गंदी सी चेयर पे नहीं बैठना है। अच्छा ठीक है, तो मैं पानी लेके आता हूँ आपके लिए। एक्चुअली मैं ट्यूबवेल का पानी नहीं पीती हूँ, मैं बिस्लरी का पानी पीती हूँ, वो मेरी गाड़ी में रखा है। थैंक यू। बाद में इशू, मैं तुझे जो बोल रही थी ना, तू ड्राइवर, उससे शादी, पर सोचिए इस बारे में। दीदी बस कर। जब से तू आई है मेरी इंसल्ट पे इंसल्ट कर रही है, लेकिन अपनी इंसल्ट में बर्दाश्त कर सकती हूँ क्योंकि तुझे मैं बहुत टाइम से जानती हूँ। लेकिन बात जब मेरी फैमिली पे आएगी ना, तो मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूंगी। ये मेरा देवर है, लेकिन मेरे लिए छोटे भाई की तरह है। तुझे पता है यहाँ पे सब मेरी कितनी इज्जत करते हैं। कभी भी उन्होंने मुझे बहू नहीं माना, हमेशा अपनी बेटी की तरह रखा है। और तू क्या बात कर रही थी कि तू बहुत ज्यादा रिच है? तो एक बात बता दूं मैं तुझे, ये जो तू गाय भैंस से देख रही है ना, जिसको देख के तू ई आ ऊ कर रही है, ये गोबर को देख के तुझे गोबर की स्मेल आ रही है, तो मैं तुझे तेरी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं, ये जो गाय भैंसों से जितना भी दूध निकलता है ना, ये हम मार्केट में सेल करते हैं, जिससे हमारे दिन के 25 से 30 हजार रुपए हम कमा ही लेते हैं। और ये जो तू गोबर देख रही है ना, जिसको देख के तुझे बहुत ज्यादा घिन आ रही है, तो ये ना खाद के रूप में यूज होती है, जिससे हम ऑर्गेनिक फार्मिंग भी करते हैं। और तुझे एक बात और बता दूं, इसी से अगरबत्ती, धूप बत्ती सब कुछ बनती है, जो तुम्हारे शहरों में मंदिरों में यूज की जाती है। लेकिन तुम्हें इन सब चीजों की वैल्यू नहीं पता। ये सब चीजें गाँव से ही बन के जाती है। लेकिन तुम कैसे जानोगे? क्योंकि तुम लोगों को ना शहर में रह के सिर्फ शो ऑफ करना आता है। अरे शहर के लोग एक दूसरे की मदद तक नहीं करते हैं। अरे पड़ोसी छोड़, खुद का खानदान भी एक दूसरे की मदद नहीं करता। और गांव में अगर किसी एक को तकलीफ होती है ना, तो पूरा गांव इकट्ठा हो जाता है एक दूसरे की मदद करने के लिए। ये है गांव में सुकून। अरे हम शांति से रहते हैं, सुकून से रहते हैं। लेकिन इन सब चीजों के बारे में ना तुझे नहीं पता होगा, क्योंकि तुम्हें तो सिर्फ शो ऑफ करना आता है। ओ प्लीज, तेरा ज्ञान सुनने के लिए ना मैं यहाँ पर नहीं आई थी। और हाँ, मुझे अच्छे से पता है कि गांव की जिंदगी कैसी होती है। अरे कुछ टाइम का है ये सब, उसके बाद ना गांव के लोग भी शहर ही भागते हैं। हाँ ठीक है, मान लिया कि तू बहुत अच्छा कमा रही है इस बिजनेस से, पर मेरे पति से ज्यादा तो नहीं कमाती होगी, ना ही तेरा पति मेरे पति से ज्यादा कमाता होगा। तो प्लीज अपना ये ज्ञान अपने पास ही रख। और मैं यहाँ पर ना दूध लगवाने आई थी, तेरी बकवास सुनने नहीं आई थी। तू रह इसी गंदगी में, तू यही डिजर्व करती है। अरे अपना एड्रेस दे दो, दूध लगवाने आई तो मैं दूध भिजवा दूंगी, क्योंकि काम तो तुम्हें यही गांव वालों से ही पड़ा ना।
दूध तो तुम यहीं पे लगवाने आई, वरना ले लेती शहर पे से किसी डेयरी से, या फिर वो थैली वाला दूध ले लेती। प्लीज। भाई बड़े, तुम जाओ, मैं भी आती हूँ। ठीक है।